L45 L5S1 डिस्क बल्ज तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन क्या हर डिस्क बल्ज इतना खतरनाक है, इतना डेंजरस है कि पैर में कमज़ोरी कर दे? आज हम जानेंगे कि ऐसा है या नहीं। देखिए, डिस्क बल्ज एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि डिस्क बल्ज का साइज़ कितना है, डिस्क बल्ज की लोकेशन कितनी है और डिस्क बल्ज कितने सारे हैं, यानी कि नंबर कितने हैं। ज़्यादातर जो डिस्क बल्ज पाया जाता है 90% केसेस में वो माइनर डिस्क बल्ज होते हैं या एनुलर टियर होते हैं। वहाँ पे अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड का डायामीटर यानी कि स्पाइनल कैनाल का डायामीटर अगर 11 mm से ज़्यादा है तो इस बात के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपके पैर में कमज़ोरी आए। दर्द बेशक हो सकता है और सिर्फ दर्द इंडिकेशन नहीं है कि सर्जरी किया जाए या बहुत घबराया जाए। धीरे धीरे ये दर्द कम हो जाता है। कौन सी ऐसी डायमीटर्स हैं, कितना बड़ा साइज़ होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि साइज़ अगर इतना बड़ा है कि स्पाइनल कॉर्ड को सिर्फ 7 mm की जगह मिल रही है तो वहाँ पे ऐसा पाया जाता है कि पैर में कमज़ोरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कमज़ोरी आए ही, लेकिन हमेशा सोचिए बहुत रैशनली, रिस्क और बेनिफिट के बारे में सोचिए। क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे? 20 to 30% का रिस्क कि आपके पैर में कमज़ोरी आ सकती है, वर्सेस कि आप एक छोटी सी सर्जरी कराएं और आपका रिस्क ज़ीरो हो जाए। तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे एक छोटी सी सर्जरी के लिए? मैं बोलता हूँ कि ये रैशनल नहीं है। अगर आपको 7 mm से भी कम जगह बचती है पीछे तो आपको सर्जरी की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपको पैर में कमज़ोरी आती है, आप अंगूठा ऊपर नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका पैर ऊपर नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ दर्द या नंबनेस होना या सिर्फ हल्का सा अंगूठे में कमज़ोरी आना वो एक बड़ा इंडिकेशन नहीं है सर्जरी का। पूरे पैर में, एंकल में कमज़ोरी आती है या फिर आप वॉशरूम कंट्रोल खो देते हैं या पेन 5 से 6 हफ्ते के बाद भी जा नहीं रहा, वहाँ पे स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो डिस्क प्रोलैप्स से घबराइए मत। 99% ये विदाउट सर्जरी ठीक होते हैं। 1% केसेस आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि क्या आप उन 1% में हैं। अगर ऐसा है तो ज़रूर चूज़ करिए एक अच्छा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन जो आपकी डिस्क को टारगेटेड तरीके से वहाँ से खींच के निकालेगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। और ज़रूर एक सर्जरी के बाद या फिर पेन कम होने के बाद, विदाउट सर्जरी भी अगर पेन कम हो जाता है तो अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करिए। ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कर रहे हैं जिनको आप बंद कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि आपके सोने का तरीका, ट्रैवल करने का तरीका, काम करने का तरीका, स्मोकिंग, अल्कोहल। आप किन किन चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, ज़रूर बैठिए, लिखिए, धीरे धीरे उनको कम करते जाइए। देखिए आप कैसे नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे खुशी से और आपको कभी भी डिस्क का दर्द सताएगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।